नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाने का लिया फैसला। आवंटित 1.5 करोड़ राहत कोष में आपदा प्रभावितों के लिए दान देने का फैसला। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2026 को धामी सरकार मनाएगी पहला यूसीसी दिवस। प्रचार प्रसार तेज करने के निर्देश। यूके SSC पेपर लीक के मुख्य आरोपित खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 2 बहनों की शादी टूटने में की भी चर्चा। केदारनाथ हेली सेवा यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब सख्त निगरानी। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। देहरादून में जगह जगह लगे पोस्टर। पालतू कुत्तों के मालिक सावधान। बिना लाइसेंस पालतू कुत्तों पर नगर निगम की सख्ती। यूके SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में बेरोजगारों का धरना चौथे दिन भी जारी। कांग्रेस का मिला समर्थन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर खटीमा से है, जहां ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने की है। इस अवसर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, विद्युत विभाग की SDO अंबिका यादव, वन विभाग की SDO संचिता, खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कन्याल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से रखी, जिनमें बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, वन विभाग से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। और आज हमारे प्रथम बैठक थी ब्लॉक के एजेंडे द्वारा सभी यहाँ के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे। और आज के बैठक में जिले के अधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने अपने सुझाव और अपने प्रस्ताव दिए, इस पर कार्रवाई। बड़े हर्ष का विषय है कि आज खटीमा विकासखंड में खटीमा क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और इसमें उपस्थित रहे हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें उपस्थित रहे श्री अजय मौर्य जी। इसके अतिरिक्त हमारी जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं श्रीमती सरिता राणा जी, वो यहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अलावा श्रीमती भागीरथी राणा जी जो ज्येष्ठ प्रमुख थी और श्री गौरव नेगी जो कनिष्ठ प्रमुख थे, वो इसमें उपस्थित रहे। और इसके अतिरिक्त भी सभी जितने माननीय ग्राम प्रधान हैं और माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सभी की इसमें उपस्थित भी रही है। और बड़े हर्ष का विषय है कि सभी बड़े उत्साही तरीके से सबने इसमें भाग लिया। आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की जो BDC की बैठक थी, पहली बैठक थी और यहाँ पर सभी विभागों से लगभग हमारे अधिकारी आए हुए थे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज पहली बैठक में आए हैं और उनको सभी संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द इनका समाधान करिएगा और हम लोग सारी समस्याओं में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे आपस में और आगे बढ़ेंगे। और अब खबर पौड़ी से है, जहां यूके SSC परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश भर में युवाओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी में छात्र छात्राओं ने आक्रोश रैली निकाली, जो बस अड्डे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट भवन तक पहुंची। रैली में कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और विभिन्न संगठनों के युवा शामिल हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक की घटनाओं पर नाराजगी जताई। युवाओं ने आरोप लगाया कि नकल विरोधी कानून के बावजूद नकल माफिया सक्रिय हैं और परीक्षाओं की विश्वसनीयता खतरे में है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि लीक हुए पेपर को तत्काल रद्द कर पुनः परीक्षा कराई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की गई है। रैली के अंत में युवाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में स्थापित हुई है, तो उन्होंने युवाओं के भविष्य की कत्ल करने की कसम खा रखी है और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब से सरकार यहाँ पर इस प्रदेश में बैठी, हर पेपर लीक है, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम हो तो नियुक्तियों का नाम नहीं। और हमारा तो सीधा सवाल है, आखिर क्यों इस प्रदेश में युवाओं का सम्मान नहीं। और आज यहाँ पौड़ी कलेक्ट्रेट पे छात्रों के द्वारा नकल के संबंध में जो अभी हमारे यूकेएसएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम कराया गया था स्नातकोत्तर के संबंध में, उनका कहना है कि इसमें सीबीआई के माध्यम से जांच कराई जाए। उनके द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया और इसको तत्काल ही गवर्नर साहब को इसको हम भेज रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो परिस्थिति है तो यहाँ पर रोजगार का कोई बहुत अच्छा साधन नहीं है, तो सरकारी नौकरी पाना हर एक युवक और युवती का सपना है। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि नकल विरोधी कानून आने से अब आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, पर वो अपना स्टेटमेंट अधूरा उन्होंने दिया था। वाकई में नौकरियों में आंच नहीं आ रही, पर उनकी जिनके घरों में पैसा है 15 लाख दो और बिना पढ़े नौकरी पाओ, इससे अच्छा अवसर कहाँ हो सकता है। पर हर किसी के पास वो 15, 20, 35 लाख हो, ये जरूरी नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इतने सभी साथियों का जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये एक की लड़ाई तो है नहीं, हम सभी की लड़ाई है। और मैं तो एक गृहिणी हूँ, अपना घर देखती हूँ, अपने बच्चे देखती हूँ और फिर कहीं ना कहीं जाके 1-1.5 घंटा अपने कोचिंग के लिए निकालती हूँ। उसके बावजूद भी मेरा कोचिंग सेंटर पड़ा है बिल्कुल कोटद्वार में मेरा कोचिंग सेंटर पड़ा था। फिर मुझे बच्चों का भी देखना था, फिर मैं बच्चे ले गई, मुझे रेंट पे रूम लेना पड़ा बच्चों के साथ। फिर किसी को साथ में ले गए, हस्बैंड साथ में है नहीं, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। इसके बावजूद भी पेपर की तैयारी 1 साल से पेपर की तैयारी कर रही थी और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद ही मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये वो नकल विरोधी कानून भी लीक है, जो सबसे मेन बात है। क्योंकि अगर नकल विरोधी कानून सही में लागू हुआ था तो वो हकम सिंह बाहर ही नहीं आ सकता था। और अभी भी ऐसा सुनने में आया है कि उसे दोबारा से बेल मिलने वाली है, जबकि वो इसी प्रकरण में पकड़ा गया है। और जो पेपर लीक का मामला है सर, बच्चे यहाँ पर हमारे साथ के कई जो बच्चे लाइब्रेरी वाले हैं, वो बच्चे अपने घरों से ये बोल के आए हैं कि हमारे ये आखिरी पेपर है, इस पेपर के लिए हमें मौका दे दो। मामला यही था कि पेपर लीक के बारे में यहाँ पर बातें की गई और जिस प्रकार से युवाओं के द्वारा यहाँ पर पौड़ी में बस स्टेशन से और जिला कार्यालय तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को पूरे करने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास किया। जिस प्रकार से हमने देखा कि छात्रों की यहाँ पर कमी बहुत ही हमें यहाँ नजर आई है और हम निवेदन करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में छात्रों के हितों में कोई भी अगर रैली होती है आप लोग जरूर आएँ। वर्तमान में मैं भी ग्राम पंचायत प्रधान हूँ और इसके लिए मैं भी ग्राम पंचायत स्तर पर मैं भी इस पर धरना रखने का प्रयास करूँगा युवा। सर तो जैसा हमें पता है कि यहाँ सब लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे माँ बाप ने कई संघर्षों से हमें दूर पढ़ने के लिए भेजा है, अपने घर से दूर, कि हमारा बेटा पढ़ेगा और कुछ अच्छी जॉब करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। और हम मेहनत करते हैं दिन रात। हमें पता है कि हम कितने घंटे लाइब्रेरी बैठते हैं और हमारी हालत क्या होती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन हमारा पेपर निकलेगा और हमारी स्थिति अच्छी होगी। परंतु जब हम इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो क्या पता चलता है कि पेपर के आधे घंटे बाद ही पेपर लीक हो गया। मैं ऋषि रिच एजुकेशन अब से मतलब 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और हर बारी यही हो रहा है पटवारी का कि लीक हो गया है तो निकाली क्यों रहे हो विज्ञप्ति। उन लोगों के लिए निकालो ना जो 15 लाख रुपए दे देते हैं, उनके लिए स्पेशल निकालो विज्ञप्ति, हमारे लिए मत निकालो। हम बोल रहे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे और हाकम सिंह हर बारी पकड़ा जा रहा है कि सरकार उसको पाल रही है। इसका ये मतलब क्या है कि सरकार सब मिली हुई है ना, तब इसके खिलाफ ये आंदोलन हमें लंबा लेके चलना है। देखिए, लड़ाई सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, लड़ाई हम सब की है, लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, लड़ाई है धांधली हुई है। सरकार ये सोचती है, वो इसीलिए अपने नियम कानून नहीं बदल रही है क्योंकि वो सोचती है कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो कमजोर है। पर अभी 3 पेज बाहर आ गए हैं, एक नंबर से बच्चे चूक रहे हैं और हमारे जो धामी सरकार है ये पेपर रोकने में, एक आदमी को संभालने में, हाकम सिंह को संभालने में नाकाम रही है। इसको तत्काल बर्खास्त किया।
आगे बढ़ते खबरों में विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में एक मुस्लिम नाबालिग किशोर द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र पोस्ट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबह पोस्ट वायरल होने की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन देर शाम तक कोई कार्रवाई न होने पर हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली सहसपुर का घेराव कर देहरादून पामाही हाईवे जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली परिसर में धरना दिया और देर रात तक वहीं डटे रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी। हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि नवरात्रों के पवित्र दिनों में हिंदुओं को एक 13 साल के बच्चे के द्वारा गालियां दी जा रही हैं और हमारा ऐसा मानना है कि उस बच्चे को एक जिहादी बम बनाने का प्रयास जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि हिंदू समाज किसी भी तरीके से आक्रोशित हो। और इस समय पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माहौल गर्म है और उसका फायदा उठा करके यहाँ दंगे करे जाए, इस तरीके का प्रयास एक चुके हैं। इसमें हमने देखा रामपुर पथराव कांड। जो हिंदू समाज नवरात्रों के पवित्र माह में पूजा आराधना के लिए जाता है, वीडियो मिलता है जिसमें एक जिहादी बालक पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये हिंदू समाज कहां जाएगा। शासन प्रशासन 12 घंटे पहले सूचना देने के बाद भी उस बच्चे से एक कागज लिखवा के रफा दफा करने चाहता है। आज हिंदू समाज शासन प्रशासन से आग्रह करने आया है, अगर शासन प्रशासन कहता है कि हमारे बस की नहीं है तो बजरंग दल हर परिस्थिति से निपटने के लिए स्वयं में सक्षम है। ये एक नाबालिग बच्चे द्वारा एक सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड कर दी गई थी, जो कि कुछ आपत्तिजनक थी। इसी बात को लेकर इनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया था। अब इनको आश्वस्त कर दिया गया है कि जो भी इसके बीच में होगा और वो इसकी जांच की जाएगी और संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा साल 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों के नैनीताल नगर में प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की चालानी कार्रवाई से नाराज टैक्सी चालक लामबंद हो गए हैं। तल्लीताल में आयोजित बैठक में टैक्सी यूनियन अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि प्रशासन स्थानीय टैक्सी चालकों का उत्पीड़न कर रहा है। साल 2017 के बाद पंजीकृत वाहनों पर 5000 तक के चालान काटे जा रहे हैं, जबकि बाहरी वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 15 साल पुराने टैक्सी वाहनों के नवीनीकरण के बावजूद परमिट पर नो एंट्री की मुहर लगाई जा रही है, जिससे चालकों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। यूनियन ने मांग की है कि उन्हें पर्यटकों को गंतव्य तक पहुंचाने की अनुमति दी जाए। चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर की टैक्सी यूनियन को साथ लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। राजी रख देंगे हम के लाइन आने के जाके रख देना हो जाएगा। मुद्दा एक ही है कि जो टीवी नंबर की गाड़ियां हैं, मैं बाहर से कस्टमर लेके आता हूँ तो मुझे कहाँ तक जाना है, अगर कस्टमर को मुझे कहाँ तक ड्रॉप करना है, अगर कस्टमर का होटल बुक रहता है तो मुझे होटल तक छोड़ने की परमिशन दी जाए। सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि होटल पिकअप एंड ड्रॉप का दिया जाए, चाहे वो टीवी नंबर हो, टीएल नंबर की गाड़ी हो। या प्रशासन से मेरा निवेदन है, जब बाहर की गाड़ियाँ आ सकती तो हमारी भी गाड़ियाँ मार रोड जा सकती हैं। जब हरियाणा, दिल्ली, बिहार इन जगहों से आ सकती है तो उसमें हमारी भी गाड़ियाँ जा सकती हैं, हमें भी इजाज़त दिया जाता है। मार रोड पर हम खड़ी नहीं करेंगे। सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप के लिए मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा तो इसमें वो सोचा जाए। उसके बाद अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो हफ्ते भर के अंदर मैं सारे टैक्सियों को, हम कॉमर्शियल टैक्सी अपनी सारी खड़ी कर देंगे। आगे बढ़ते खबरों में, नैनीताल दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों के तहत कानपुर से आए मूर्तिकार प्रेम और उनके सहयोगी मां दुर्गा सहित कार्तिकेय, गणेश और सरस्वती की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
कमेटी के उपाध्यक्ष त्रिभुवन के संयोजन में बांस की खपचियों और धान के भूसे को मां गंगा की चिकनी मिट्टी से मिलाकर मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मूर्तियों में हर्बल रंगों का प्रयोग किया गया है। मूर्तिकार प्रेम ने बताया कि वो पिछले 10 से 12 सालों से देश भर में मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। इसमें बांस की ढांचा बनती हुई है, उसके बाद घास की बॉडी बन से पहले, उसके बाद मिट्टी से इसको बनाई जाती है। ये प्योर मिट्टी की मूर्ति होती है। उसके बाद इसमें कलर होती है, कपड़े पहनाए जाते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ये मिट्टी अलग आती है। इसको मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, 6-7 प्रकार की मिट्टी लगती है इसमें। बालू मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, भूसा मिट्टी हो गई, ये सारी मिट्टियाँ लगती हैं। जी, इस बार 28 सितंबर से यानी षष्ठी से माँ भगवती की और माँ नैना देवी परिसर में भगवती का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। और इस बार एक विशेष जो हमारा जो आकर्षण इस बार ये रहा है कि जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के लिए हमने विशेषकर जो बंगाल से कलाकार हैं, बंगाल से मूर्तिकार हैं, उन्हें बुलाने का हमने काम किया हुआ है। वो वहाँ पर से आए हुए हैं। तो मूर्तियाँ भी बाहर से बनकर आई हैं, उनका फिनिशिंग टच यहाँ हो रहा है। दूसरा, इस बार हमने जो पंडाल हम जो बनाएंगे, इस बार थोड़ा भव्य रूप से बनाने का हमने प्रयास कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार हम लोग का एक नया अभिनव हमने प्रयास किया है कि इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान हम न केवल उत्तराखंड की बल्कि जो हमारे पूरे उत्तर भारत के जो अलग अलग जो राज्य हैं उनके विभिन्न कलाकारों को हमने इसमें निमंत्रण दिया है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड स्थित ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों और बीटीसी मेंबरों के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा, वन, विद्युत, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ग्राम प्रधानों और बीटीसी मेंबरों ने अपने अपने क्षेत्र की बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। संबंधित विभागों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने बताया कि ये पहली बैठक थी जिसमें प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जन समस्याओं को उठाया। करने का और अधिकारी के पास समक्ष रखने का। फिर विधायक जी कहते हैं अरे प्रधान जी ने उसको आपसे निवेदन है कि इनको डायरेक्ट लें, ना उसमें विधायक जी आए। वहाँ जहाँ काली का एक जितने जो परिवार थे मुख्यमंत्री और उस कहीं से कहीं जहाँ पर उसका जुड़ाव एक धन्यवाद सर। आपने समस्या काली जितनी बताई है ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकता। विधायक जी के अलग की क्या जरूरत है विधायक करने का और अधिकारी के पास समक्ष रखने का। फिर विधायक जी कहते हैं अरे प्रधान जी ने उसको आपसे निवेदन है कि इनको डायरेक्ट लें, ना उसमें विधायक जी आए। वहाँ जहाँ काली का एक जितने जो परिवार थे मुख्यमंत्री और उस कहीं से कहीं जहाँ पर उसका जुड़ाव एक धन्यवाद सर। आपने समस्या काली जितनी बताई है ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकता। विधायक जी के अलग की क्या जरूरत है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बैठक विकासखंड खटीमा की आज आदरणीय हमारी जो माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख है सरिता राणा जी, उनकी अध्यक्षता में की गई है। इसमें उपस्थित रहे हमारे जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं श्रीमती भागीरथी राणा जी और गौरव नेगी जी कनिष्ठ प्रमुख, माननीय अपने जो सांसद प्रतिनिधि हैं श्री रविंद्र राणा जी। इसके अतिरिक्त हमारे समस्त माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी माननीय क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान हैं वो सभी और जिले से आए हुए सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और चूँकि ये पहली बैठक है तो स्वाभाविक है कि उत्सुकता सभी सदस्यों में इसकी बहुत ज़्यादा है और सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का इसमें विस्तार से वर्णन किया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। सितारगंज के वरदान भवन में चैतन्य नवदेवियों की भव्य झांकी का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मंगल गीतों से हुआ, जिससे वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। कानपुर से आए मूर्तिकारों ने बांस, भूसे और गंगा की मिट्टी से जीवंत मूर्तियां तैयार की, जिनमें हर्बल रंगों का प्रयोग किया गया। करीब 120 श्रद्धालुओं ने इस दिव्य आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम में वीके सरोज, बीके, ईशा, प्रिंसिपल निरंजन सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दुर्गा का आजकल टाइम चल रहा है। 9 देवियों के बारे में ये शिव बाबा हमारे बताते हैं कि इसमें हमें जैसे दुर्गा देवी हैं, वो हमें दुर्गुणों को हमारे नाश करती हैं, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। संतोषी माता हैं, वो कहते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ज्ञान की देवी हैं, वो हमें ज्ञान देती हैं कि हमें कैसे रहना है, अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। इसी सभी को दिखाने के लिए हमारे यहाँ पे ये आयोजन आज किया जा रहा है। किया जाता है सर, नवरात्रों का इसमें भी किया जाता है और गर्मियों में भी किया जाता है, दोनों बार किया जाता है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद नायक नरेश कुमार के घर से की। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा प्रदेश भर के शहीदों के आंगन से मिट्टी एकत्र कर देहरादून स्थित शौर्य स्थल चीड़बाग तक पहुंचेगी। 4 अक्टूबर को इसी स्थल से शहीद यात्रा रथ लैंसडॉन के लिए रवाना होगी, जिसमें मुख्यमंत्री धामी भी शामिल होंगे। ये पहल शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक भावपूर्ण प्रयास है। जानते हैं देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम हैं, जो कि आर्मड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दिया था। उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आज उनके घर तक हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए, जो हम देहरादून के सैन्य धाम तक पहुँचाएंगे। सम्मान यात्रा का आज दूसरा संस्करण कोटद्वार से प्रारंभ हुआ और ये हमारे इस पौड़ी गढ़वाल के 9 विकास खंडों को छूते हुए और उन शहीदों की जिन्होंने 2021 के बाद इस धरा के लिए अपने महान बलिदान को दिया है, उनके घर के आंगन की मिट्टी को लेते हुए वो 4 अक्टूबर को लैंसडॉन में पहुंचेंगे और 5 तारीख को वहां पे एक राजकीय समारोह के माध्यम से जो भी वहां पे और वीर माताएं या वीर बहनें वहाँ पे पहुँचेंगे, उनको वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको वहाँ पे सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद इस मिट्टी को शहीद स्मारक देहरादून में ले जाया जाएगा, जहाँ पर विधिवत इसका वहाँ पे संस्करण होगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।